आप सभी का क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह है टेक्नोलॉजी के संबंध में दूसरा सेशन है। इसके पूर्व मैंने चेयरमैन टेक्निकल पार्टनर्स टीम से बातचीत की थी। अब हम जो है हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर श्री विकास धनकर जी से बात कर रहे हैं और इस बातचीत का जो टारगेट है कि कैसे हम अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स को पहचानें, कैसे जो है ना उन तक रीच आउट करें और ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। तो विकास जी, अ, जी मेरे ख्याल से आपने मुझे पहले सुना है। जी आपको जी क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम जो है बृहद उसमें बात कर रहे हैं, एंड स्पेशली कहीं ना कहीं हमारी सोच ये है कि पूरे जी स्पेक्ट्रम में एंड टू एंड सॉल्यूशन दें और वो भी हम्म, अबंडेंस मॉडल पर। तो जी इसमें इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम आज मैं अध्ययन कर रहा था जिसको कहा हम्म गया है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हम्म मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्राइम फ्री भारत की जो अबंडेंस वाली सोच है, अबंडेंस का जो मॉडल है, एग्जैक्टली हम्म इसीलिए क्रिएट की गई है, ऐसा मुझे लगता है। हम्म इसमें इसमें फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप बनाने का है, तो एक गांव के लोगों किसानों को जोड़ के एक फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बना लीजिए। फिर इसके बाद हम्म बहुत सारे फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप को जोड़ के फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। इस हम्म ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च सॉरी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तो जो रिसोर्स हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जी जो कि दे कैन सर्व एंड हेल्प आउट इन वेरियस डोमेन। तो जो वेरियस डोमेन हम्म है कि हॉर्टिकल्चर प्लांट सैपलिंग को बनाना, मेडिसिनल प्लांट्स अरोमा प्लांट्स को जो है ना बनाना, देन आपका फॉडर प्लांट्स को बनाना, जी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बनाना, सीड्स को बनाना, काऊ की ब्रीडिंग करने में मदद करना, देन हम्म मशीनरी इक्विपमेंट टूल में मदद करना। और इस सबको जो है ना एक अम्ब्रेला के नीचे जो है ना इकट्ठा किया गया है, जिसका नाम दिया है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्टियम। और जी इसको इसको जो है नाबार्ड और ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट जो है क्रिएट किया गया है। और हम्म इस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत ही कंसेशनल रेट पर फाइनेंसिंग की भी जरूरत है। जी हालांकि अबंडेंस मॉडल को बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन बैक एंड पर जो है बिगनिंग में जो हमारे रिवार्ड पॉइंट है उनकी रिडीमिंग के लिए कहीं ना कहीं हमें इसकी जरूरत होगी। इसके लिए जी हमें एक एंड टू एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। तो हम्म टेक्नोलॉजिकल पार्टनर को खोजने के लिए, टेक्नोलॉजिकल पार्टनर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रणनीति अपनाना होगी। तो जी जो टेक्नोलॉजी जिसके लिए हमें करना है, चाहे विलक्षण टेक्नोलॉजी हो, चाहे ऐप हो, चाहे फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे फेस एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन हो, चाहे गेस्चर रिकॉग्निशन हो, चाहे फैब्रिक रिकॉग्निशन हो, चाहे व्हीकल रिकॉग्निशन हो, ऑल 360 डिग्री रिकॉग्निशन, देन क्यूआर बेस्ड जो है सिस्टम, देन जियो फेंसिंग सिस्टम, राइट, देन जो है जी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, देन वैलेट प्लेटफॉर्म्स। तो इन सब चीजों को अपन को एक जगह पे टेक्नोलॉजी के लिए इकट्ठा करना पड़ेगा। और इन सब टेक्नोलॉजी का यूज क्राइम फ्री भारत के प्लेटफॉर्म को डेवलपमेंट के लिए भी किया जाएगा। और अब चारों तरफ धन की वर्षा होगी, इवन क्राइम फ्री भारत में भी धन की वर्षा होगी। जी और हम क्राइम फ्री भारत में इवन गवर्नमेंट की जो है ना अकाउंटेबिलिटी ला पाएंगे। तो आजकल हम्म की जो भराशाही चल रही है, राज्य सरकारों को ये मालूम ही नहीं है कि दे आर अकाउंटेबल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हम्म एक सैया भाई कुतवाल डर किस बात का, तो जी ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस और जो है सब नेता मिल गए हैं, और नेता भी जो है ना ऐसे हैं जिसमें 42% क्रिमिनल्स हैं। तो बहुत जल्दी हम क्रिमिनलोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं।
मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगले पार्लियामेंट इलेक्शन में ये 42 से 50 की जर्नी खत्म हो जाएगी। तो हम्म। हमारे 50% से ज्यादा लोग जो है फिर क्रिमिनल्स होंगे। तो इसे फिर डेमोक्रेसी की बजाय हमें क्रिमिनलोक्रेसी कहना पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स, बाय द क्रिमिनल्स, फॉर द क्रिमिनल्स। एंड उनके हम्म। अधीन जो है ना पुलिस होगा, उनके अधीन सब विभाग होंगे। तब हम और आपकी क्या स्थिति होगी, ये इसका अनुमान बहुत सहज ही लगाया जा सकता है। बिफोर इट इज टू जी। लेट, we should must ensure that crime free Bharat with five certainty and with awareness of the resources must born। इस जो है अवेंडेंस मॉडल फॉर एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस एंड इस हेल्थ, दैट इज आयुष, इसका इंटीग्रेटेड मॉडल जो है जमीन पर जो ना उतरे। और उस बाद में जो है प्रोबेबली वी हैव टू गो फॉर द प्योर religious, not precisely religious, spiritual and positive soft entertainment also। तो जो अभी फिल्मों का और जो सीरियल्स हैं जिनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में आ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना पड़ेगा। सो समवेयर वी आर कमिटेड that we will make a difference। We will certainly make it sure that with our technological strength, with our concept and model strength, we would be giving all decision levers to the farmers, to the consumers, including the quality and other things. And we will bring finer balance, because what I feel, it is not only the question of producing, it is not question of only producing organic substance, जी। it is also question of bringing a balance। जी। अभी हमारा किसान जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इतना सारी चीजों का यूज कर रहा है, उसका एग्रीकल्चर इनपुट हैज गॉन वेरी वेरी हाई। और ही इज ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम वैगरीज ऑफ नेचर। एंड एट द सेम टाइम उसका जो प्रोड्यूस है वो सब लोग उससे जो है ना ऐसे खींच लेते हैं जैसे कि मधुमक्खी जो है ना शहद पे जो है ना थूकती है, ऐसे ही जो है ना ये लोग उसके ऊपर थूकते हैं। वो मंडी जाता है तो हर कोई उसके ऊपर थूकता है। उसके प्रोड्यूस को 3x5 का ठेले वाला बेच के अच्छी जो है ना जीविकोपार्जन कमा पा रहा है। वो उसी किसान का फॉरेस्ट प्रोड्यूस चौगुनी, 5 गुनी और इवन 10 गुनी कीमत पे बेच पा रहा है, अपने साथ 2 नौकर रख पा रहा है। और जो व्यक्ति एकड़ों में चीजों को पैदा कर रहा है, उसके ऊपर का जो है बदन की शर्ट गायब हो जा रही है। और वो जो है कर्ज के बोझ से दबकर, अपनी लाइबिलिटी के बोझ से दबकर, कई बार अपना उत्तरदायित्व को जो है न बचते हुए वो अपने जीवन लीला समाप्त कर देता है, अपने सुसाइड कमिट कर लेता है। तो यहाँ पर एक बहुत हाई दर्जे का ज्वाइंट वेंचर का जो मॉडल है, जो कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में भी है, और क्राइम फ्री भारत में तो हर जगह वो ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट है। एंड विद द रियल टाइम रियलाइजेशन और कन्वर्सन ऑफ reward points into the money, with that facility, with that model, we have to basically bring the technology partner, and the technology partner will be getting very huge stream, because our lowest paid, lowest employee, we want to generate him with the 48,000 rupees of purchasing power per month। जी। तो यदि परिवार में चार वॉलंटियर हैं तो उस फैमिली की जो है इनकम विल बी इक्विवेलेंट टू 2 लाख पर मंथ। एंड दैट टू उस परचेजिंग पावर से ही कैन परचेज अमृत तुल्य वस्तुएं, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो फल हो, और उसे आसानी से खरीदा नहीं जा सकता। ये जो आज के नेता जो फ्रीबी का लालच देके, जो छोटे मोटे लालच देके जो उसे आज खरीद ले रहे हैं और उसके बोर्ड को मूर्ख बना के ले पा रहे हैं, आने वाले समय में यह हमारे गणतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी इलेक्शन प्रोसेस को भी बहुत फेवरेबली इम्पैक्ट करेगा। तो लेकिन ये सब जो है जमीन पर उतारने के लिए बैकएंड जो है ना इसका 21 टेक्नोलॉजी का इंजन है। अभी तक हमने 53 यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू किया हुआ था। हम उनको मेजर
माइनर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप वगैरह देके बहुत सारे हमने मॉड्यूल्स जो है ना क्रिएट किए हैं, लेकिन वो मॉड्यूल्स जो है ना उस लेवल के परफेक्शन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनको हम जमीन पे उतार सकें। लिहाजा जी हमने सोचा है कि अब हमें कहीं ना कहीं अपनी मॉडस ऑपरेंडी बदलना पड़ेगी। जब हमारे पास धन एक समस्या नहीं है, व्हेन वी आर ऑपरेटिंग इन अबंडेंस मॉडल, तो क्यों ना जो है हम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही क्रिएटिव हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को ऑलरेडी स्टैब्लिश किया है, और वो लाइक थ्रो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एटसेट्रा, और फिर वो क्राइम फ्री भारत के लिए कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन देके उनका बाकायदा इंटरव्यू लेके दे कैन बी देन बिकम द टेक्नोलॉजी पार्टनर, और हम उनको जी हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम दे सकते हैं विद द ईच डिलीवरी ऑफ द मॉडल। सो इट विल जी बी प्रोडक्ट ड्रिवन हैवी रेवेन्यू मॉडल। हम्म अभी जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने स्टार्टअप्स के लिए भी इसी तरीके का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया है। उसके डिटेल्स अपन लेके ऐसे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जो है ना वी कैन मेक डायरेक्टली पार्टनर, सो दैट दिस जर्नी कुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ और सो। तो उस समय में हम ग्राउंड पे किसानों को जोड़ पाएंगे, उस बीच में उसी बीच में जो है ना हम एग्रो साइंटिस्ट को, हम एग्रो फर्म्स को जो कि डिवाइसेस, इक्विपमेंट एंड टूल्स बना रहे हैं उनको जोड़ पाएंगे। हम एक हम्म बहुत पावरफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग क्रिएट कर पाएंगे जो उन हम्म टूल्स को और उन इक्विपमेंट और डिवाइसेस को सोच पाएगी जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो चाहे उस वी कैन स्केस इंटरनेशनल अरीना आल्सो, बहुत सारी चीजें जो कि बहुत कॉमन सेंस ओरिएंटेड है वो इजराइल ने बना ली हैं, तो वी कैन लुक फॉर दैट, and then we can look for the Indianization of those equipment. And it is not that we will be changing the human experience or experience for the cow, but we will be changing that experience to everybody. And we will immediately will go in a kind of a abundance. Or that abundance will be palpable and will be felt by everyone. So there will be abundance of the trees, there will be abundance of the oxygen, there will be abundance of the fresh air, there will be abundance of the water, क्योंकि इसमें जो एक्वा कल्चर है that will do so much of the water harvesting कि वो आज की सरकार, आज के लोग सोच ही नहीं सकते। जी 1 से 2 साल के अंदर हमारा वाटर टेबल जो कि अभी कहीं 400 फीट है, कहीं 1000 फीट है, उसको हम 8 से 10 फीट तक ऊपर मतलब 8 से 10 फीट जमीन के नीचे, मतलब इतनी बड़ी यात्रा हम करके पहुंच सकते हैं, जबकि हम जमीन से मुश्किल से 8 से 10 फीट खोदेंगे और हमें वहां पानी मिल जाएगा। फिर हमें अपने स्पेशली पेड़ों को तो पानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनके जड़ें ही सीधे नीचे से पानी लेने की स्थिति में है। तो हमारा जो सिंचाई का रिक्वायरमेंट है दैट विल आल्सो बी लिमिटेड टू द दोज क्रॉप्स जो कि 8 या 9 इंच जो है ना मोटाई तक रहती हैं, तो उनको जो है ना पानी हमें बाहर से देना पड़ेगा। और किसानों को किसी भी काम करने के लिए, किसानों को केवल उनका खेत चाहिए, उन्हें ना पौध कहाँ से आना है इसकी चिंता करना है, ना सीड कहाँ से आना है इसकी चिंता करना है, ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहाँ से आना ना इसकी चिंता करना है, कौन गड्ढे खोदेगा इसकी चिंता नहीं करना है, कौन उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लगाएगा ना इसकी चिंता करना है। उस यदि वो पानी देने की जो है ना व्यवस्था नहीं है तो पानी देने की भी चिंता नहीं करना है, देयर विल बी द वाटर वॉलंटियर्स। यदि कोई जो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जैसे नीम का पानी है, ऐसी कोई चीज का जो है ना छिड़काव करना है, तो वो वॉलंटियर टीम विल कम एंड एवरीबडी विल बी गेटिंग relatively heavy revenue stream जी related to their work, and that too on real time basis, and this revenue stream will be realizable, can be redeemed at 11th hour immediately. जी और हम चाहेंगे कि हमारा जो अबंडेंस का मॉडल सक्सेसफुल हो, उसके लिए जरूरी है कि लोग बाग हमारे जो सीएफबी रिवार्ड पॉइंट है उनको रिडीम ना कराएं। तो पहले हमने रिडेम्पशन फीस 10% सोची हुई थी, आज हमने उसको थोड़ा सा बदल के 20% कर दिया है। तो यहाँ पर जो है जो उसके रिवार्ड पॉइंट्स होंगे वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट से 1% ज्यादा रिवार्ड जो है ना उस पर इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे। उनके जो रिवार्ड पॉइंट हैं उससे हर जगह 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ द रिवार्ड पॉइंट विल बी मच हायर, राइट। और
रिडेम्पशन करेंगे तो 20% रिडेम्पशन फीस रहेगी. सो दे वुड नॉट लाइक टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ देयर परचेजिंग पावर ऑफ देयर रिवार्ड पॉइंट. सो वी वुड लाइक दैट रिवार्ड पॉइंट के फॉर्मेट में ही फ्लो करें, एंड रादर देन फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए मनी. बट इफ दे विश, उसी ऐप से उनका अकाउंट लिंक रहेगा, वो बटन दबाएंगे तो उनके जितने रिवार्ड पॉइंट वो पैसे में ट्रांसफर अपने बैंक में करना चाहते हैं वहां बैंक में पहुंच जाएंगे. दैट विल आल्सो हैपन ऑन द रियल टाइम बेसिस. अब इन सब चीजों को इंक्लूडिंग क्वालिटी असेसमेंट वॉलंटियर रहेंगे तो वो क्वालिटी का असेसमेंट करेंगे. जो पैकेजिंग वॉलंटियर होंगे जो उनके सामान को पैकेज करेंगे. उसमें QR कोड वॉलंटियर होंगे जो उसकी टैगिंग करेंगे, जिससे कि प्रोड्यूसर की आइडेंटिटी, खेत की आइडेंटिटी, क्वालिटी की आइडेंटिटी, डेट, टाइम, लोकेशन, एवरीथिंग विल बी जो है आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट्स. एंड वहां पे उस एंड पे कंज्यूमर कैन परचेज थिंग्स making use the digital platform similar to Amazon, with the only difference that there will not be return policy. There will be quality verification policy. Because इतना मूवमेंट होगा, इतनी चीजें जाएंगी, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वॉलंटियर विंग भी होगी. तो इट विल नॉट बी ए वायबल थिंग कि कोई पेरिसेबल चीज या नॉन पेरिसेबल भी बल्क क्वांटिटी में जो मूव कर रही है उसे वापस किया जाए, तो इट विल नॉट बी ए वेरी इकोनॉमिक डिसीजन. तो इसके लिए दोनों एंड पर जो है क्वालिटी कंट्रोल वॉलंटियर रहेंगे. यदि कहीं भी कंज्यूमर को ये लगता है कि हम सामान जो है जो हमने खरीदा है, जिस क्वालिटी का हमने खरीदा उस क्वालिटी का नहीं है, ये तो जस्ट क्लिक ए बटन एंड क्वालिटी वॉलंटियर विल रीच ओवर देयर. And if on verification it is found that it is of not that quality which has been claimed, then it will impose a very heavy reward point fine on the farmer also and on the quality control volunteer at the producer end. और यदि 3-4 बार जो है ना उसका कंसिस्टेंट इस तरीके की बदमाशी देखी गई, तो he will be then thrown out of the CFB volunteer, quality control volunteers. So I feel कि nobody would like to really compromise or do anything. And similar thing will happen यदि कोई किसान जो है ना इस लालच में कि उसको केमिकल फर्टिलाइजर कुछ डाल के मूर्ख बना के वो करना चाहता है, तो हमारी क्वालिटी कंट्रोल विंग विल कैप्चर दोस थिंग्स. तो यदि केमिकल फर्टिलाइजर के कुछ ट्रेसेस पाए गए, दैट देयर विल बी वेरी हैवी पेनल्टी. रादर जो है ना देयर विल बी थ्रेट कि वी विल थ्रो दैट फार्मर आउट ऑफ फ्रॉम द CFB नेटवर्क. दैट विल बी ए वेरी वेरी हैवी प्राइस फॉर एनी फार्मर. क्योंकि अभी फार्मर के पास केवल अपना खेत है, उसे जो है ना उसमें गड्ढे करने की चिंता पालना है, ना लगाने की चिंता पालना है. केवल एक चिंता पालना है कि वो क्या लगाना चाहता है. ये डिसीजन उसके हाथ में रहेगा. और एक दूसरा डिसीजन उसके हाथ में रहेगा कि एक प्राइस रेंज जो है वो CFB उसको देगा, जो कि 2 times ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 3 times ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूएशन एंड ग्रेडिंग ऑफ द पर्सन, he would be in position to fix the price of his product, right? And उस एंड पर जो है कंज्यूमर एंड पे यदि वो रिवार्ड पॉइंट खरीदता है तो 10% का डिस्काउंट उसको मिलेगा. सो ही विल बी 9% ट्रू गेनर. तो जो भी समझदार परचेजर है वो पहले पैसे से रिवार्ड पॉइंट खरीदेगा और 10% का जो है ना इंसेंटिव लेते हुए उससे जो है वो खरीदेगा. तो यदि एज्यूम करिए कि हम 2 times ऑफ MSP कह रहे हैं, तो उसको 1.8 times ऑफ MSP ही लगेगी. आज जो है मिडिल मैन के कारण वो 4 times, 5 times, इवन 10 times ऑफ दैट जो प्रोड्यूसर को मिल रहा है उससे 10 times तक जो है वो पे कर रहा है. सो देयर विल बी ह्यूज बेनिफिट in terms of the quality, in terms of the amrit, and in terms of the money at the end of the consumer, and there will be the similar benefit at the end of the producer. और उसको बिना कुछ खर्च किए उसकी अर्निंग यदि थोड़ा सा भी बड़ा किसान है तो it may be more than 1 crore per month, it may be many crore per month, that kind of the things. and जो उसके एंड पे काम हो रहा है, यदि उससे जो है ना उसकी जो बहुत ही नॉमिनल रिकवरी जो लोगों ने उनके उस पर काम किया है वो की जाएगी. और वो भी तब की जाएगी when his income is reaching beyond a certain threshold. तो यदि अपन ने डिसाइड किया कि बड़ा किसान है तो 5 करोड़ के ऊपर होगी,
इस तरीके का, या 2 करोड़ पर मंथ के ऊपर होगी, समथिंग लाइक दैट। इट मीन्स ए वेरी साइजेबल जो है ना इनकम वुड बी अवेलेबल। यदि हम 1 या 2 करोड़ पर मंथ की बात करते हैं, इसका मतलब है हमारा किसान जो अभी मुश्किल से 1 लाख या 2 लाख भी नहीं कमा पा रहा है, या 10 लाख नहीं कमा पा रहा है, वो 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में जो है ना अर्निंग की बात सोचेगा। और सभी प्लेयर्स इन बिटवीन, दे विल बी अर्निंग एटलीस्ट 5 to 10 times of their present earning. So this model will be bringing the abundance everywhere. But the discussion with you that how to such various technology partners. Huh? Huh? एक मिनट, उसको थोड़ी देर बैठा लेना, कहना साहब अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में है, ठीक है ना, कहना थोड़ा सा वेट करेगा। तो अब मैं आपको सुनना चाहूंगा कि व्हाट इज योर लाइन ऑफ एक्शन, व्हाट हाउ यू रियली रिकमेंड so that we can reach out to the technology partner, and the technology partner will be getting a huge revenue stream on the supply of every model, right? So how this partnership and this ventureship you recommend to take place? I have given one model, if we can take care of the person, those who have already excelled in the Smart India Hackathon as a student, as a startup, or even I am open to the other even established companies also, because but it would be in a joint venture fashion and everybody would be the gainer. Yeah. And they have to maintain their product throughout the life period, and they have to upgrade. If the new algorithm comes, the CFB will ask them to then upgrade their product, and Yeah. if they are failing to do that, then their revenue would be immediately stopped. So if they continue to earn revenue as a partner, they have to comply with the obligation which they have to really supposed to comply with, supposed to respect. इसमें मैं शुरू करूं? या प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो पूरा प्रोसेस है, इसमें हम लोग जो कर सकते हैं एज ए टेक्नोलॉजी पार्टनर, हम ये कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर रहेगा बैकएंड पे, और जितना भी फ्रंट लेवल पे आपके वॉलंटियर्स हैं या आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं जो काम करने वाले हैं, उन सब के लिए वो मोबाइल से लिंक रहेगा, फोन पे मोबाइल ऐप रहेगा। आप इसे बहुत सिंपलिस्टिक टर्म में कह रहे हैं। इतने सिंपलिस्टिक टर्म में करेंगे तो हम कभी टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं खोल पाएंगे। मतलब हमें टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए फॉर क्वालिटी कंट्रोल डिवाइसेस एंड IoT डिवाइसेस। हम जो है ये ऐप, और ये तो बहुत छोटी चीजें हैं ना, हमें बैलेट मेंटेनेंस के लिए जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वो पार्टनर चाहिए होंगे। हमें QR कोड, एडवांस QR कोड जनरेटर एंड प्रिंटर वो चाहिए होगा। हमें जो है ना, हमें पैकेजिंग के लिए पार्टनर चाहिए होंगे, हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर चाहिए होंगे। तो हमें हर डायमेंशन के पार्टनर्स के लिए एक सूची बनाना पड़ेगी, एंड देन उन सूची में हमें अपने रडार में देखना पड़ेगा कि हु आर द बिडिंग कंप्यूटर हो सकते हैं, एंड हम उन तक रीच आउट करें, उनकी सूची बनाएं एंड उनसे डिस्कशन करें, और हमारी एक्सपर्ट टीम उनसे नेगोशिएट करके रेवेन्यू फ्लो अरेंजमेंट को फाइनलाइज करे। और उसमें बहुत ज्यादा नेगोशिएट और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर हैविंग द मॉडल ऑफ अबंडेंस। तो आप 5 करोड़ ज्यादा कमा लें, इट डज नॉट रियली मैटर टू क्राइम फ्री भारत, राइट, बिकॉज इट इज ऑन अबंडेंस। एंड मोर ओवर आप ज्यादा कमा रहे हैं, इससे किसी का कम नहीं हो रहा, राइट। तो यदि आप 5 करोड़ कमा रहे हैं, इससे किसी किसान के खाते पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इट विल बी ए जो उसके ऊपर जो नेगेटिव क्रेडिट पॉइंट दिखाए जाएंगे, उसकी रिकवरी या तो होगी ही नहीं, या होगी तो बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस के तहत होगी, और वहन अर्निंग इज रीचिंग बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट। तो यदि हमने कहा है कि हमारा किसान 2 करोड़ प्रति माह से कम नहीं कमाएगा, जब वो 2 करोड़ के ऊपर टच करेगा, तब उस एडिशनल अमाउंट से जो है ना उसके जो भी क्रेडिट रहेंगे, जो कि चाहे टेक्नोलॉजी के लिए दिए गए या किसी के लिए दिए गए, उस पॉइंट पे वो सेटलिंग चालू है। उसके पहले जो भी रेवेन्यू दे रहा है वो CFB अपने एंड से दे रहा है थ्रू द अबंडेंस। मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले एक फ्लो चार्ट चाहिए
वो फ्लो चार्ट अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वो आप मेरे साथ शेयर करें, और अगर नहीं बनाया तो सबसे सबसे पहले उसको हमें बनाना है। तो और एक उसको बनाने के देखिए, बाद उसके अंदर सेक्शंस जस्ट जस्ट ए डिवाइडेड मिनट, जस्ट होंगे। ए मिनट, जस्ट ए मिनट। मैं आपकी बात से सहमत हूं और मेरे दिमाग में वो चीज है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले आप बनाएं, सो दैट आई विल बी इन पोजिशन टू मॉडिफाई। बिकॉज मैं बना दूंगा तो फिर वो दैट विल बिकम ए बाइंडिंग फैक्टर ऑन यू। सो आई वांट कि एज ए ऑलरेडी आपने नियो टेक। बनाया है। नहीं, मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैं आई कैन ड्रॉ इट इन नो टाइम, बट आई वुड नॉट लाइक टू डू दैट। क्यों? जी। क्योंकि देन इट विल बिकम बाइंडिंग ऑन यू। तो हम्म। यदि आप बनाएंगे तो उन फैक्टर्स पे भी आप ध्यान दे पाएंगे जो एज ए टेक्नोक्रेट्स यू वुड लाइक टू फोकस मोर। तो जी। जो चीज ठीक नहीं होगी उसको हम मॉडिफाई कर देंगे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू रियली ड्रॉ दैट टेक्निकल फ्लो चार्ट एंड हाँ। किस पॉइंट पे कौन सी टेक्नोलॉजी जाएगी, दैट विल टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी पार्ट, दैट विल टेक केयर ऑफ डेटा चक, डेट एंड टाइम लॉकिंग, it will take care of encryption, it will take care of the hash value and matching kind of the things, so that uh, any hanky panky should not be doable। हालांकि हैंकी पैंकी करने के लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके पीछे उसका जो ना बाप बैठा हुआ है, क्राइम फ्री भारत, जो 5 सर्टेनिटी में ऐसा पटक के मारे गए जो इन साइबर क्रिमिनल्स को, जो आज की पुलिस और आज की सरकार करने की सोच भी नहीं सकती है। उनके रडार के बियॉन्ड है, उनकी सोच के बियॉन्ड है, उनकी क्षमता के बियॉन्ड है, और वो उसे ग्राउंड में कभी उतार ही नहीं सकते। वो सिर्फ क्राइम फ्री भारत कैन डू दैट। हम्म। इससे इससे पहले एक बार मैं ये चाहूंगा कि वन टू वन जो हमारा फाइनेंस देख रहे हैं, कि जो फाइनेंशियल मॉडल हमारा है, उससे वो एक बार वन टू वन में डिस्कस करना चाहूंगा। आप इस बात को भूल जाइए, मैं आई एम द ऑल एक्सपर्ट। तो जो मॉडल है, जब मुझे लगेगा कि टीम के किसी दूसरे मेंबर से आपको डिस्कस करना है, तो यू कैन नहीं, जो डिस्कस हमारा विद मी। जनरेशन, जो फंड जनरेशन है या जो हमारे पॉइंट फंड जनरेशन है। जनरेशन का, फंड जनरेशन की आप चिंता मत पालिए। फंड जनरेशन का जो है ना, हम आपको अभी मॉडल 2 मिनट में बता देते हैं। पहला पहला मॉडल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है कि देयर विल बी द फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रखा है कि दे विल बी द इक्वल पार्टनर। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनके अब दो सोर्स हो गए। एक सोर्स तो हो गया जो उनका खेत कमा रहा है, राइट, थ्रू दिस अबंडेंस मॉडल। और दूसरा, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो कमाएगी, उसका जो है ना, उनके इक्वल शेयर होल्डिंग के हिसाब से एवरीबडी विल गेट। तो यदि उसमें 10,000 लोग हैं तो 1/10,000 शेयर विल गो टू द फार्मर, राइट। तो 2,000 ईच फ्रॉम द फार्मर विल बिकम वन ऑफ द सेट मनी, सीड मनी, नंबर 1। नंबर 2 जो है, क्राइम फ्री भारत जो है ना, आयुष एंड इस फाउंडेशन के लिए मेंबरशिप का एक कॉन्सेप्ट डाल देंगे। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर के उसमें नहीं है, जो क्राइम फ्री भारत से बेनिफिट लेना चाहते हैं, they have to pay say something like 1,000 or 2,000 kind of the fees, so that they can avail all the benefit of the crime free भारत। that will become the another seed money, right। थर्ड जो है, इन सब प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को लो इंटरेस्ट रेट की पात्रता है। 3 या 4% से नाबार्ड जो है ना, जो भी आपको पैसा चाहिए वो जो है ना अवेलेबल कराएगी। और इसके लिए बाकायदा जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंजोर्टियम वगैरह बनाए गए हैं। एंड वी विल स्टडी दैट मॉडल। आई विल शेयर, आई वाज गोइंग थ्रू दैट स्कीम एंड आई विल शेयर दैट स्कीम विद यू, राइट। हम तो फार्मर्स उसको तक हम जमीन, पहुंचेंगे कैसे? ओ, क्राइम फ्री भारत की गांव गांव में टीम रहेगी, मोटिवेटर टीम। तो जैसे अभी कि क्या हमने कोई बनाए हैं? कुछ कुछ वॉलंटियर्स हैं अभी हमारे अरे साथ? अभी देखिए, हम अभी सबको अप्रोच कर रहे हैं एंड लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, राइट। लेकिन चूंकि उनको रेवेन्यू तत्काल मिल सके, तो इसलिए हमारा टेक्नोलॉजी मॉडल पहले अवतरित होना पड़ेगा, नहीं तो हम जी। मैनुअली वो काम नहीं कर पाएंगे, राइट। और मैनुअली तो तो पॉसिबल नहीं। पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा टेक्नोलॉजी मॉडल है, दैट विल बी सपोर्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो सबसे बड़ी बात है, जो हम फाइनेंस फ्लो कर पाएंगे वो हमारे टेक्नोलॉजी मॉडल से फ्लो, राइट। जी। अबंडेंस मॉडल में, अबंडेंस मॉडल में हमें
प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि हमें बारोइंग भी कुछ करना होगी तो हम फार्मर से बारोइंग कर लेंगे। क्रेडिट किसान के फंड पे जितनी भी जो है ना वो बारोइंग कर सकता है, उतनी बारोइंग करके वो अपने को हैंड ओवर कर देगा, एंड सीएफबी विल पे एट द गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो मुझे ये नहीं लगता है कि फंड विल बी ए प्रॉब्लम, नंबर वन। नंबर टू, फंड की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमने जो रिडेम्पशन फीस 20% रखी है, तो हमारे अधिकांश काम वो रिवार्ड मनी से, रिवार्ड पॉइंट से होंगे। और रिवार्ड पॉइंट जो है ना, अमृत तुल्य चीजें जो है ना, वो भी 10% डिस्काउंट पे उसे मिल रही हैं, तो वो मूर्ख नहीं है कि उसे रिडीम करा के पैसे में कन्वर्ट करे और 10% कॉस्टली खरीदे। तो रिडेम्पशन इज विल बी एट योर फिंगर टिप्स। द सेम जो आपका ऐप है, उसी ऐप में बटन दबा के द मोमेंट कितना अमाउंट आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, दैट विल बी डुएबल। बट अपनी आवश्यकता से ज्यादा रिडीम करना विल बी ए मुफ्ता ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। नंबर वन, आपके जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं, दे विल बी अर्निंग ग्रोथ रेट मोर देन जो है ना 1% ऑफ द एनी एसबीआई फिक्स रेट डिपॉजिट, राइट? नंबर वन। नंबर टू, द परचेजिंग पावर ऑफ द रिवार्ड पॉइंट will be almost 1.2 times than rupee। तो एक फुलिशनेस होगी कि हम जो है ना 20% की रिडेम्पशन फीस दें, लेस परचेजिंग पावर को लें और लेस ग्रोथ को लें। हम ऐसा क्यों करेंगे, राइट? और सभी को इंस्टेंटेनियसली जो रिवार्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, विच इज रिडीमेबल एट द क्लिक ऑफ बटन। रादर रिवार्ड पॉइंट को परचेज करने के लिए बड़ी फौज खड़ी रहेगी। हमारे पास इतना फंड होगा कि शायद हमें वो अल्टरनेट एवेन्यू में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उससे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, इस तरीके के फंडे हम लगाएंगे। क्योंकि जब लोगों को हमारे प्रोडक्ट खरीदना होंगे और 10% पे वो सस्ते पे मिलेंगे रिवार्ड पॉइंट से, तो दे हैव टू परचेज अवर रिवार्ड पॉइंट, बिकॉज 1% जो है ना ट्रांजेक्शन फीस पे उनको रिवार्ड पॉइंट मिल जाएंगे। तो 9% का सीधा सीधा फायदा है। इट मीन्स हमारे पास रिडेम्पशन रिक्वायरमेंट से कम 1000 गुना ज्यादा पैसा होगा जी। और हम बड़ी मात्रा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना एक्सपेंडिचर कमिट करेंगे। इंडिया विल बी डूइंग हाईएस्ट जो है ना एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू सीएफबी जी। आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट हैं, वो सीएफबी के थ्रू इंडिया बनाएगा जी। अभी लोग दुबई का नाम लेते हैं कि सबसे बड़ा मॉल और पाम ट्री और ये सब चीजें इंडिया में होंगी, क्योंकि हम अपनी जमीन पे और बिल्डिंग खड़ा नहीं करेंगे। तो हम अब समुद्र में जो है ना, जैसे दुबई ने पाम ट्री वो बनाया है ना कॉलोनी, ऐसी पाम ट्री कॉलोनी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन तो सोना उगलने वाला फल दे रही है, सोना उगलने वाला जो है मेडिसिन प्लांट दे रही है, सोना उगलने वाला फॉडर दे रही है, सोना उगलने वाले जो है ना वेजिटेबल्स दे रही है, और ऐसे ही सीरियल दे रही है। और हमारी इन चीजों को एमएसपी के दुगने और तिगने रेट पे नहीं बेचा जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में मिनिमम 10 टाइम्स, इट मे बी 20 टाइम एंड इट मे बी 100 टाइम ऑल्सो जी, राइट? क्योंकि जब आप अमृत बेच रहे हो तो अमृत जो है ना ऐसे फ्री में नहीं बांटा जाता है जी जी। तो क्या मैंने आपका आंसर दे दिया है कि कितने तरीके से फंड आ रहा है? फंड, वी विल बी फंड रिच ऑर्गेनाइजेशन। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ना, हमें बेसिक शुरू कैसे करेंगे, मतलब चीजें जनरेट कैसे होंगी, वो चीजें हमें सब देखिए अभी बताते हैं। इसका सर कोई ऑन पेपर हमने कोई वो बनाया? नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको आप ऑन पेपर बना लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, मेरा अपना सोचना है कि आई एम क्रिएटिंग एनर्जी। हमसे जुड़े हुए 50 लोग जो हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, जो कि समाज सेवा के फील्ड में हैं, वो लोग जो है ना, दे विल बिकम द मोटिवेटर एंड वॉलंटियर्स। They will go and they will create the farmer interest group. They will go and they will create the farmers producer organization. They will complete all nodal formality. तो हमारे CA and lawyers will be completing all nodal formality.
एंड दे विल बी गेटिंग रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर इट। तो हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम की टेक्नोलॉजी जो है इट हैज टू बी बॉर्न फर्स्ट। जी आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिकॉज दैट विल बिकम दैट योर कोर स्ट्रेंथ, राइट? और जी तब तक जो है हम अपने लोगों को मैनुअली जो है ना रिवार्ड पॉइंट कैलकुलेशन के फंडे दे देंगे, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर अकाउंट, जो हम इसको सेटल करेंगे जब हमारी ये टेक्नोलॉजी सामने आ जाएगी, राइट? तो टेक्नोलॉजी जब तक सामने स्टैब्लिश नहीं होती है और हम कोशिश करेंगे 3 से 6 महीने में वो टेक्नोलॉजी जमीन पे फंक्शनल हो जाए, तो हम जो है तब तब उसे उन जो आपके मैनुअल अकाउंट्स हैं उनको हम एंटरटेन करेंगे और रिवर्स कर देंगे। और चूंकि इट जी। इज बेस्ड ऑन द अबंडेंस मॉडल, तो रिवार्ड पॉइंट बांटने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें सर मेरा एक सजेशन है कि हम्म। आप इसको एक एक छोटा एक विलेज से शुरू करें। किसी एक विलेज को हम एक सेलेक्ट करें और उस विलेज देखिए, के अंदर हम सारी चीजें। आप उसको भूल जाइए, जो ये पायलट प्रोजेक्ट जैसा मॉडल है उसमें इसकी जरूरत नहीं है। बिकॉज जो आपके जो मोटिवेटर होंगे, जहां उनकी स्ट्रेंथ होगी, वो अपने अपने एरिया में जो है ना वो गांव को सिलेक्ट कर लेंगे। आप क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं? जिन हम्म। मोटिवेटर को आप चुन रहे हो, यदि आपके पास 1 लाख वॉलंटियर हैं तो आपको 1 लाख पायलट विलेज हो जाएंगे। आप हम्म। 1 लाख व्यक्ति को जो है ना इंतजार करा के एक गांव में क्यों करना चाहते हैं? और जी दूसरी बात है कि जब आप 1 लाख गांव में एक साथ करेंगे, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्वाइंट वेंचर होगा उसकी जो है ना वायबिलिटी रहेगी। जब यदि मान लो 1 लाख गांव में हो रहा है और 1 लाख गांव के कितने जगहों पे जो है ना वो सेट बनेंगे, तो जो सेट बनाने वाला हमसे ज्वाइंट वेंचर करेगा उसको दूसरी तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा। बल्कि एक आध से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें सैकड़ों लोगों से ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, जिससे हम एक टाइम लाइन में ग्राउंड पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए, उन पर सोलर पैनल लगा पाए, उस पर वो मशीन लगा चाहे, जिससे कि जो है गाँव को नहलाना धुलाना हो, उनकी मसाजिंग करना हो, उनकी ब्रशिंग करना हो, स्पिकनिंग करना हो, उनके ऊपर जो है वो कहना चाहिए कि मंत्रों के डिवाइस लगाना हो। हवन के जो है ना, हवन भी डन विद द बेस्ट जो है ना श्लोक्स इन द बेस्ट साउंड, जो कि बिल्कुल अपने नियत समय पे होगा। और ये मंत्र और हवन, हाउ मच इम्पैक्ट दे आर क्रिएटिंग ऑन द मिल्क और दे आर क्रिएटिंग ऑन द क्रॉप एंड वेजिटेबल्स, इसकी भी साइंटिफिक स्टडी की जाएगी। और चूंकि दूसरे लोगों को रिसर्च स्टडी पब्लिश करने में कोई रुचि नहीं होगी, तो CFB विल बी हैविंग इट्स ओन पब्लिकेशन हाउस, और हम उसको पब्लिश करेंगे और दुनिया में जो है ना उसको दिखाएंगे और भारतीय वैदिक ज्ञान का जो है ना लोहा मनवाएंगे। तो आप इस बिल्कुल। बात से मेरे ख्याल से सहमत हो गए होंगे कि इन एक गांव इन विल सब नॉट बी ए चीजों से वायबल मैं मॉडल। सहमत हूँ। जस्ट ए मिनट, एक इसमें गांव विल नॉट बी ए वायबल मॉडल, क्योंकि उसमें आपके जो बाकी पार्टनर्स हैं, दे विल नॉट बी गेटिंग वायबल रेवेन्यू स्ट्रीम, दे विल नॉट बी हैविंग इंटरेस्ट। हमारे जो भी पार्टनर हैं उन्हें केवल प्रोडक्शन पे ही ध्यान देना है। उनका सामान बाहर निकल के कौन ले जा रहा है, कहाँ पहुंचा रहा है, कहाँ लगा रहा है, इसके लिए अलग अलग टीमें। तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन दैट विल बी वेरी हाई। उन्हें यदि फंड चाहिए होगा तो CFB विल गिव देम द लोन आल्सो। तो बेसिकली दैट मॉडल विल बी हैविंग ए काइंड ऑफ ए इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम आपकी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसमें क्रिएट ही नहीं हो सकता, क्योंकि आज की आपकी जो थिंकिंग है दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो आपने देखा है अपनी आंखों से, जो आपका बैंक मॉडल आपने देखा है, जो रुपए का ट्रांजेक्शन देखा है। नाउ दिस इज ए जर्नी फ्रॉम स्केर्सिटी टू अबंडेंस। इसमें तो आपको, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदि आप मेरा विराट स्वरूप देखना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म चक्षु चाहिए। तो यदि आप मैत्री शरण गुप्त का सही मायने में ब्रांड जो है अबंडेंस मॉडल समझना चाहते हैं, तो आपको एक अलग तरीके की इमेजनरी जो है और इमेजनेटिव विजडम चाहिए, इमेजनेटिव जो है आंखें चाहिए, जो उस विराट स्वरूप और विराट जो कि मैनिफेस्टेशन होने वाला है वो देख पाए। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, ये बहुत बड़ी त्रुटि होगी यदि कोई कहेगा कि दिस इज माई क्रिएशन। इट इज ए कॉस्मिक नॉलेज, आई एम जस्ट ए मीडियम टू मेक इट हैपन। और चूंकि ये कॉस्मिक नॉलेज है, तो ये तो मैनिफेस्ट करेगा, पार्टनर कोई हो या ना हो। कॉस्मोस विल आइडेंटिफाई वेरियस अदर पार्टनर इफ सम पार्टनर इज आर अननोन। तो कहते हैं कि जो मैनिफेस्टेशन है इट विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन
द टेक्नोलॉजी पार्टनर। यदि उनमें से कोई सर्व करेगा तो किसी दूसरे टेक्नोलॉजी पार्टनर विल बी रिप्लेस्ड। यदि एक मोटिवेटर जो है ना इज नॉट फाइंडिंग हिमसेल्फ टू मोटिवेटेड, देन दूसरा मोटिवेटर जो है ना आ जाएगा, क्योंकि दूसरा इतनी अबंडेंस ये हो। जो ये जो हाँ। सॉफ्टवेयर का बैकएंड हम प्लान कर रहे हैं, जो क्राइम, जो अगेंस्ट क्राइम हमारी लास्ट मीटिंग में जो था ना एफआईआर को लेके, क्या वो हमें सेम प्लेटफॉर्म से ही लिंक करना है या सारे अलग अलग डिजाइन है? क्योंकि देखिए आज ये हम कॉमर्स की बात देखिए कर रहे हैं जस्ट ए और मिनट, उसमें हमने क्राइम की जस्ट ए बात मिनट। की। देखिए देखिए टेक्नोलॉजी पार्टनर विल बी द सेम, बट प्लेटफॉर्म विल बी डिफरेंट, डाटाबेसेस विल बी डिफरेंट, राइट। जैसे क्राइम फ्री भारत को जो है 21 टेक्नोलॉजी से 5 सर्टेनिटी और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम देना है, और वो जो क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम है, नाउ दे विल बी गेटिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम द अबंडेंस मॉडल आल्सो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ जो है इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द मनी, वी विल बी गिविंग देम द रिवार्ड पॉइंट, एंड रिवार्ड पॉइंट वुड बी मोर जो है ना डियर पॉइंट देन द रूपी। तो ये मॉडल आपस में री करेंगे। और जो पहले हमने सोचा हुआ था कि क्राइम फ्री भारत विल बी वर्किंग एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री करने में दिक्कत है। तो जो आपका सीड मनी जनरेट हो, तो जो भी उसको अवेल करना चाहता है, ही हैज टू बिकम द मेंबर ऑफ द क्राइम फ्री भारत, एक मेंबरशिप फीस आ जाएगी। देन ही हैज टू मेक ए टोकन पेमेंट, यदि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसके लिए बहुत छोटा, बहुत ही नॉमिनल रहेगा। जो थोड़ा सा उसके ऊपर है, तो इनकम टैक्स पेमेंट के हिसाब से वी कैन हैव द डिफरेंट स्लैब्स, राइट। तो enough money will be generated and we will ensure कि जब पुलिस और सरकार नहीं भी चाहेगी तो कैसे हम उसे घुटने पे बिठाएंगे, और उसे जो है ना केवल जो है एफआईआर दर्ज करना पड़ेगी, बट हमारा बैकएंड इंजन विल डू द इन्वेस्टिगेशन। क्यों? क्योंकि पुलिस तो जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो तो इट इज हैविंग वेरी लो क्रेडिबिलिटी इन द आई ऑफ द कोर्ट। आपको ये मालूम है कि पुलिस जो कुछ बयान बयान लिखती है, इट कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट फॉर द करोबोरेशन इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो हाँ वो हमारे जो वॉलंटियर्स बयान लिखेंगे, वो तो जो है ना कोर्ट में हॉट केक रहेंगे, उनको तो कोई झूठ साबित नहीं कर सकता है। और जो टेक्नोलॉजी सपोर्टेड होंगे, और टेक्नोलॉजी जो है ना डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प्ड होगी, तो डीप फेक टेक्नोलॉजी जैसी जो है ना एडवांस टेक्नोलॉजी, क्रिकेट टेक्नोलॉजी, वो भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। हम रिकॉर्ड टाइम में केसेस को कंप्लीट करेंगे। आई एम हैविंग, सीएफबी इज हैविंग द एक्शन प्लान, जब हम कन्विक्शन 7 दिन में जो है ना ग्राउंड पे लाएंगे। वी आर हैविंग फुल फ्लेज मॉडल कि उसमें जजेस को कैसे हम ऑगमेंट करेंगे, वकीलों को कैसे ऑगमेंट करेंगे, एंड कोई भी ट्रायल जो है ना लाइव कोर्ट में नहीं होगा। इट विल बी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम। एंड सीएफबी बैकएंड में जहां पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं डाला है, वो सीएफबी डाल देगी, क्योंकि हमें बाद में जो है एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन लाना है, जिसमें 1-to-1 कैनवासिंग विल बी ए क्राइम। क्योंकि 1-to-1 आप सामने वाले को क्या मूर्ख बना रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो पब्लिक से जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसे जो भी कहना है उसे डिजिटल स्ट्रीम के तहत कहना होगा, और वो डिजिटल स्ट्रीम जैसे वो बात खत्म करेगा, दैट विल गो विद द इलेक्शन कमीशन। देयर विल बी वन बॉडी इन इलेक्शन कमीशन जो उसको कट पेस्ट करके आपने क्या ऐसी बातें, क्या आश्वासन कहे हैं, उनको वो लॉ में भी देखेगी, कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपने वायलेट तो नहीं किया है, और यदि आपने कोई आश्वासन दिया है तो उनका एक्सट्रैक्ट निकालेगी, और उसको निकाल के आपके पास देगी कि भैया आपने ये आश्वासन दिए हैं, यू सबमिट योर डिटेल्स, और वो भी पब्लिक के सामने कि हाउ यू विल बी हैविंग द फंड, हाउ यू विल इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी। अब ये सब जो है ना, अब यदि मान लिया जाए 1 मिनट के लिए कि इलेक्शन जो है ना एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन होगा, 1 मिनट के लिए मान लें, तो हम और आप जितनी भी पॉपुलेशन रहेगी वो सभी चुनाव लड़ना चाहेगी, राइट। बिल्कुल। इसका मतलब है कि क्राइम फ्री भारत हैज टू कम आउट द स्ट्रेटेजी कि 5 मेरिटोरियस लोग जो है ना किए जाएं, जिनमें से सिलेक्शन होगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि डीजी की 3 की पैनल बनाइए, और फिर जो है वो सरकार उन 3 में से एक को चुने। तो ऐसे ही जो है देयर विल बी ए सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि ऑन मेरिट जो है ना लोगों को आइडेंटिफाई करेगी, और फिर 5 लोग दे कैन कम्पीट एंड देयर विल बी वोटेड, एंड उन 5 लोगों को भी इस अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ेगा। देन यू सी दैट किस क्वालिटी के जो है ना आपके नेता होंगे, किस सोच के नेता होंगे। भारत की जो है
पॉलिटिकल उड़ान जो है ना पकड़ना बहुत मुश्किल जाएगी। और हम जो है ना उन कर्म योगियों को आगे लेके आएंगे तो आज जो अधिकांश जगह पे, अधिकांश पार्टियों में हर नेता अपने बच्चे को जो है ना टिकट दिलवा रहा है, और वो हाँ बेटा यदि धोखे से जीत गया तो उसे कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दे रहा है। और वो जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ था उसी दिन से उसकी इच्छा है कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है, और यदि प्रधानमंत्री बना सकता है तो और भी अच्छी बात है। तो जो अभी डेमोक्रेसी विलोपित है, वो डेमोक्रेसी विल बी ट्रांसफॉर्म। प्रोबब्ली द इंडियन डेमोक्रेसी विल बिकम ए मॉडल फॉर द वर्ल्ड ग्लोब। तो हम जो है ना केवल जो है ना वैदिक एग्रीकल्चर में नहीं रहेंगे, वैदिक स्वास्थ्य में नहीं रहेंगे, वैदिक मंत्राज में भी नहीं रहेंगे, बल्कि जो है ना हम वैदिक जो है ना राजतंत्र में भी रहेंगे। प्रोबब्ली अवर मॉडल देन विल बी कॉपीड बाय द ग्लोब एट लार्ज। आपको बात सच, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स जो है ना दे हैव टू बी प्योर, अदरवाइज जो है ना वो इतने घटिया काम करेंगे और जो मुंह से कुछ कहेंगे नीचे कुछ करेंगे। तो और बेसिकली वैसे भी कोई राजनेता जो करोड़ों में कमा रहा है उसको खरीदने की औकात इन राजनेताओं की होगी? वो तभी खरीद पाएंगे जब वो कुछ क्राइम करेंगे, और आपका क्राइम फ्री भारत का इंजन उनका गले से पकड़ के जो है ना जेल में भेज देगा 7 दिन के अंदर। तो उनके पास, चूंकि वो कर्मठ होंगे नहीं, नेतागिरी के बदमाशी से जो है ना पैसा कमाते होंगे, तो वो सब धंधे बंद हो जाएंगे। राइट? तो अच्छे लोग ही देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और घटिया राजनीति नहीं होगी। वो राजनीति नहीं होगी जब कश्मीर को बेचा जाएगा बिना मतलब में। वो राजनीति नहीं होगी जिसमें कि षड्यंत्र रचे जाएंगे। वो राजनीति नहीं होगी जिसमें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो ना मार दिया जाएगा। ऐसी राजनीति नहीं, ऐसा घटियापन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तो सर, ये ऐसा कर लेते हैं। अभी आपको जो है ये बताना है कि हाउ यू विल बी गोइंग टू इन सर्च ऑफ द टेक्नोलॉजी पार्टनर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो इसमें कोर टीम बनाना इसमें पड़ेगी। हाँ, एक फ्लो चार्ट लेके, फ्लो चार्ट में जो जो हमें फेजेस में काम करना होगा। जैसे एक फेज में हम हमारा जो कमर्शियल सेक्टर है वो पूरा रहेगा। उसमें शॉपकीपर्स हैं, फार्मर्स हैं, या जितने भी लोग हैं उन सबका सेपरेट सेक्शन होगा। उसका बैकएंड जो एनक्रिप्शन है वो अलग रहेगा। उसको जैसे आजकल ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, इससे भी जोड़ना पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन आपने टर्मिनोलॉजी गलत यूज की है। हम्म आपने कहा फेजेज में होगा, फेजेज में नहीं होगा। सूर्य जो हम्म है ना, या जो भी एनर्जी है, वो सब काम साइमल्टेनियसली करती है। तो यदि आप हम्म एक कपड़ा सूखने डालेंगे तो एक कपड़ा सूखेगा, और आप 10 करोड़ कपड़े सूखने डाल देंगे तो 10 करोड़ सूख जाएंगे। इसका मतलब हम्म है कि हमारे ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स होंगे जो अलग अलग डोमेन में काम करेंगे, लेकिन वो साइमल्टेनियसली करेंगे। तो पहला मॉडल हमारी सभी फील्ड में 3 से 6 महीने में पैदा हो जाना चाहिए। राइट? एंड देन फिर इसमें हमारी टेक्नोलॉजी टीम जो है, क्योंकि उसको इतना पैसा मिल रहा है, तो वो उसके अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट में लगातार काम करेगी। हम्म क्योंकि क्योंकि जो है ना, दे विल नॉट बी स्लीपिंग पार्टनर के एक कोई मॉडल बना दिया और दोस्त सोते रहेंगे। क्राइम फ्री भारत विल बी हैविंग इट्स ओन क्रिएटिविटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, जो कि टेक्निकल पार्टनर्स को उनके ऑन टोज रखेगी। दो द सीएफपी विल गिव वेरी हैवी revenue stream to them, but that revenue stream will be for in due consideration of their work. तो ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा सा कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया और बाद में आप जो ना जिंदगी भर उसका जो ना रोटी तोड़ रहे हैं, वैसा नहीं होगा। आपको नई एल्गोरिथम, नई चीजों को ध्यान में रखते हुए, नई टेक्नोलॉजी, नए पैटर्न्स और नई क्रिएटिविटी के साथ जो है ना अपने मॉड्यूल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस, बहुत सारे, वो तो बेसिकली इट इज नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर ड्रिवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अलग टीम होंगी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की अलग टीम होंगी, सिविल इंजीनियर्स की अलग टीम होंगी, सो दैट जो कोई स्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करेगी, कोई टूल और मशीन और इक्विपमेंट डेवलप में काम करेगी, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करेगी, एंड दिस ऑल पुट टुगेदर विल बिकम टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव। सो आईटी ड्रिवन विल बी वन पार्ट, mechanical driven will be another part, electrical and electron will be the third part, and infrastructure development, जिसमें civil engineer and related people they will come together, and finally we will go for the infotainment part also, because मैं बहुत दुखी हूं कि जो आपको जो है परोसा जा रहा है
परोसने वाले या तो ब्राइब किए जा रहे हैं, या उनको विदेश में से फंड मिल रहा है, या उनको दुबई से फंड मिल रहा है, क्योंकि वो जो परोस रहे हैं वो सब कुछ अच्छा नहीं है, वो सब कुछ बहुत खराब है। वो षड्यंत्र बेच रहे हैं, वो जो है ना इलिसिट रिलेशनशिप बेच रहे हैं। आप किसी भी सीरियल को देख लीजिए, किसका किसी से टांका बढ़ा, किसी का कुछ हुआ, कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसके अलावा कुछ चीज परोसी ही नहीं जा रही है। ये किसके कहने पे परोसी जा रही है? इसको आप बहुत जो है, सब कुछ नकारात्मक परोसा जा रहा है। मेरा ये कहना है कि इट इज नॉट बीइंग डन इनोसेंटली। इसके पीछे कहीं इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस काम कर रहे हैं। इसके लिए पैसा जो है, उसके लिए पैसा दाऊद इब्राहिम से लेके बहुत सारे गुर्गों से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। There are lot many. There is a lot many India breaking forces. They are at work. Crime-free Bharat will not allow that to happen. तो क्राइम फ्री भारत जो है ना, एक रोबस्ट जो है चीज होगी, जो कि भारत को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेगी, इंटरनली एक्सटर्नली, केवल पुलिसिंग के अकेले नहीं करेगी। द क्राइम फ्री भारत विल बी डूइंग highest degree of the research and development for the country's defense also. हमें चाइना, अमेरिका, बाकी जर्मनी, इजराइल को सबको पीछे छोड़ना होगा। और जब हम अबंडेंस मॉडल में ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है जी। यदि हमें कहीं ब्रेन की भी जरूरत होगी तो हम जाके अमेरिका में क्यों काम करेंगे? अमेरिका वाले यहाँ के हमारा सीएफपी के अंडर काम करेंगे ना, दिक्कत है। बिल्कुल। तो एक बार जो है विकास जी, आप अब जो है ना, मेरे ख्याल से हम लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कई सेशन में भी आपने सुना है मुझे, आपने मुझे फॉर्मली और इनफॉर्मली भी सुना है, और आप एक चीज ये भी देख रहे होंगे कि मेरे विचार जो है वो डायनामिकली चेंज हो रहे हैं। इट इज नॉट स्टैटिक एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कॉस्मिक डाउनलोड। वो कोई एक शक्ति जो है मुझे फोर्स कर रही है सब करने के लिए, और वो हर दिन नए आइडिया दे रही है विद ए परफेक्ट वायबिलिटी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कॉन्सेप्ट के किसी भी पहलू पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटेनियसली उसकी ग्राउंड फिजिबिलिटी के बारे में अपना कमेंट और अपनी राय दे पाऊंगा। जी। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करिए। कहीं आपको लग रहा है कि साहब ये प्रैक्टिकल नहीं है? नहीं, वो तो तब आती है ना जब एग्री ना हो। ऑलरेडी। थैंक यू। तो क्या हम इसको ये माने कि अभी अपन जो है ना, आपको ज्यादा तंग ना करें, अभी आप जो है ना आज की चर्चा के आधार पर जो आप टेक्नोलॉजी फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को अपन जोड़ेंगे, जिसका नाम हम कई बार ले चुके हैं, जिसमें इमेज प्रोसेसिंग भी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट जी। तो वो सब हम कर लेंगे। तो आप इनफॉर्मली एक टेक्नोलॉजी चार्ट बनाइए, फिर अपन अलग से चर्चा करेंगे। हमने एक निर्णय और भी लिया है कि हम कोई बात जो है 1 to 1 नहीं करेंगे। यदि हम टेलीफोन पे, मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो दैट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड, क्योंकि हम उसको एनर्जी फ्लो मान रहे हैं। हम जो है ना उसको मान ही नहीं रहे कि इट इज ए डायलॉग बिटवीन यू एंड मी। आई एम सेइंग कि द कॉस्मिक एनर्जी व्हिच इज फ्लोइंग डाउन, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग टू द अदर प्लेस, एंड दैट एनर्जी विल एक्ट एज ए सीड एनर्जी, और वो अपनी जगह पे प्रोफुल्लित होकर बाकी लोगों को जोड़ेगी, एंड विद इन नो टाइम हम जो मॉडल खड़ा करना चाहते हैं वो जमीन पे खड़ा होगा। एग्री। तो यदि आपकी इजाजत हो तो इसके साथ ही इस वार्तालाप को यहाँ पे अपन विराम दें। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मेरे ख्याल से हम अगले 3-4 दिन में जो है आप होमवर्क कर लीजिए। whenever you are ready, then we will have the another session, and meanwhile you can have 3-4 रखेंगे। एक कोर टीम बना लीजिए, रखेंगे, उसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। हम संडे को रख लेंगे, लेकिन आप जो है तब तक जो है एक कोर टीम बना लीजिए अपने एंड पे। आपकी कोर टीम तो हो कम से कम जी। सो लेट इट बी विकास धनकर कोर टीम। सीएफबी की तो ढेर सारी टीम रहेंगी, राइट? तो हमारे हर जो है ना टेक्नोलॉजी पार्टनर की उनकी अपनी अपनी कोर टीम होगी, एंड देन दे कैन एक्सप्लोर के साथ हम इस एरिया में काम करना चाहते हैं, एंड उस टेक्नोलॉजी पार्टनर का फिर एक कंजोर्टियम बना लेंगे जो बाकी टेक्नोलॉजीज को इंटरेक्शन और करके एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में ग्राउंड में परोसने में
कोई दिक्कत ना आए, ये भी सुनिश्चित करें। जी क्योंकि रिवार्ड पॉइंट तो इमीडिएटली फ्लो होने लग जाएंगे, लेकिन उसका जी रीडेम्पशन हम तभी करेंगे जब इस ग्राउंड को उतार देंगे, जी जी राइट। और इन फ्यूचर द रीडेम्पशन विल बी इमीडिएटली। जी और ठीक है सर। जैसे ही जो है पार्टनर से जो है ना पैसा इकट्ठा होगा, तो वी प्रोबब्ली वी कैन डू दैट आल्सो। विद दिस जो है मैं विकास जी को धन्यवाद देता हूं। मैं उनका आह्वान करता हूं, वो जल्दी से अपनी कोर टीम बनाएंगे, जी जल्दी से वो जी जो है ना नमस्ते। टेक्नोलॉजी फ्लो चार्ट बनाएंगे। उनके डिफरेंट पोर्टफोलियो में कौन कौन से पोर्टफोलियो होना चाहिए, हर पोर्टफोलियो के लिए हम डिफरेंट जो है ना टेक्नोलॉजी पार्टनर को खोजें, और देन एक कोर टीम रहेगी जो उसको इंटीग्रेशन की काम करेगी। जी इसी भावनाओं के साथ मैं अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूं, और विशेष तौर पे विकास धनकर जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय जी निकाला धन्यवाद। और एक सोच को धन्यवाद। जमीन में उतारने के में जो है अपनी भूमिका निभाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।